दोस्तों नमस्कार। 4 पीएम गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों आज इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में हमको आपको ये बताना है कि हम बहुत सारे मामलों में जो है वो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। ये एक जो मामला है वो है ड्रग की तस्करी का और तस्करी को फिर पकड़ने का। यकीन मानिए पिछले 2 दिनों में गुजरात में से और गुजरात के समंदर किनारे अगर कुल मिला के जोड़ दिया जाए तो 832 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो है वो पकड़ा गया। 602 करोड़ रुपए का जो ड्रग्स है वो गुजरात के पोरबंदर के समंदर इलाके से पकड़ा गया। पाकिस्तान जो है वहां से कुछ लोग लेके आ रहे थे। बताया जा रहा है 15 पाकिस्तानी उसमें पकड़े गए हैं। दृश्य में आपको दिखा सकता हूं। ये उसके दृश्य हैं कुछ जो जो कि एटीएस और एनसीबी ने जो रिलीज किए हैं वही हम आपको दिखा सकते हैं। तो वही हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये दृश्य आप पहले देखें, हम सिलसिलेवार आपको बताएंगे। आपको हमारी आवाज इन दृश्य के पीछे पश्चात भूमि आपको सुनने को मिलेगी। आप उसको सुनते जाइए और दृश्य आप देखिए। तो ये जो दृश्य देख रहे हैं ये पोरबंदर के करीब का जो समंदर है उसमें एक ऑपरेशन हुआ। एनसीबी, कोस्ट गार्ड और एटीएस जो है उसने मिलके देर रात को पाकिस्तान की बोट पर जो है उनके पास कुछ सूचना मिली होगी तो उन्होंने फायरिंग किया और उस दौरान ड्रग्स के कुछ पैकेट जो हैं वो समंदर में फेंक भी दिए गए, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन कुल मिला के 602 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 15 पाकिस्तानी जो आप देख रहे हैं, काला बुर्खा लगा दिया गया उनको, ये सब 15 पाकिस्तानी हैं जो कि उस हेरोइन के साथ उस बोट से पकड़े गए। ठीक है। जो गोलीबारी हुई उसमें पाकिस्तान की फिशिंग बोट के कैप्टन को थोड़ी इंजरी हुई है और बताया जा रहा है कि इस ड्रग्स 602 करोड़ रुपए के हीरोइन को, 602 करोड़ रुपए का हेरोइन है भाई साहब, उसको एक पासवर्ड से, जिसका वो पासवर्ड जो है उसका नाम है हैदर, मतलब हैदर नाम का एक पासवर्ड है। तो उस पासवर्ड से तमिलनाडु की किसी बोट में 602 करोड़ के हेरोइन को सप्लाई करने की सूचना दी गई थी। ठीक है। और 3 महीने में पोरबंदर के समंदर में से ये तीसरी घटना है जो कि जहां की ड्रग्स जो है वो पकड़ा गया है। ठीक है। बताया ये जा रहा है, आशंका ये जताई जा रही है कि इस बोट में एक्चुअली जो हेरोइन होगा या होना चाहिए था वो 100 किलो से ऊपर होना चाहिए था। लेकिन क्योंकि रोकने की कोशिश की गई इस बोट को और उसमें गोलीबारी भी हुई और उस दौरान जो है वो उस बोट में जो ये 15 पाकिस्तानी थे उन लोगों ने जो उनके पास हेरोइन का जत्था था उसको समंदर में फेंकना शुरू कर दिया। तो उससे ये जो 100 किलो का हेरोइन है उससे कुछ हेरोइन जो है वो कम हो चुका था। लेकिन बात यह है कि पकड़ा गया। अब ये जो पाकिस्तानी पकड़े गए हैं, जो भी जितने भी इस बोट से जो मिले 15, वो बताया जा रहा है कि उसमें से 15 में से 14 पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान के बलूचिस्तान के लसले लाह नाम का एक इलाका है, वहां के वो लोग हैं और इनका काम ही जो है वो फिशिंग के नाम पर ड्रग्स को सप्लाई करने का है। और जो पकड़े गए हैं पाकिस्तानी है उनमें से 7 जितने पाकिस्तानी इससे पहले भी इस तरह की खेप जो है वो लगा चुके हैं ड्रग्स की। ये भी जो है एटीएस और एनसीबी और कोस्ट गार्ड के द्वारा ये बात बताई गई है। ठीक है। अच्छा, कौन भेज रहा है? बताया जा रहा है कि कराची में, जो पाकिस्तान का कराची है, उसमें रहने वाला जो एक ड्रग्स माफिया है हाजी असलम, वो नियमित रूप से पाकिस्तान से भारत और श्रीलंका में ड्रग्स सप्लाई करता रहता था। उससे पहले भी जो भारत की एजेंसियों के द्वारा जो अल रजा नाम की बोट और उसका ड्रग का जत्था पकड़ा गया वो भी इसी के द्वारा भेजा गया था। और उसका जो एक साथी है मोहम्मद सिद्दीक, वो जब ये ड्रग्स अपलोड होता था तो उस समय वो उस बोट पे रहता था।
तो ये हाजी असलम नाम का कोई एक है, कराची में रहता है, और उसने ये ड्रग भेजा है। ये जानकारी जो है वो एटीएस, एनसीबी और कोस्ट गार्ड के द्वारा दी गई है। ठीक है। और आगे की तरह आपको जानकारी बता दूं इसमें, तो ये कुछ समय से इनके पास सोर्सेज थे, रिसोर्सेज थे, सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली थी कि ऐसा कुछ हो रहा है, तो नजर बना के रखी थी। और देर रात को मिडनाइट का आसपास का समय बताया जा रहा है, इनको पकड़ लिया गया। अब ये हो गई 602 करोड़ रुपए के कीमत के हेरोइन को पोरबंदर के समंदर से पकड़ने की बात। अब ये अलग बात। अब दूसरी बात हम आपको बताते हैं कि ये तो समंदर में पकड़ा गया। अब जो जमीन पे गुजरात में सरकार के नाक के नीचे एकदम जो एक फूला फैल गया था, मतलब फूल फैल गया था पूरा एक कारोबार ड्रग्स बनाने का, फैक्ट्री लगा के ड्रग्स बनाओ और धड़ल्ले से बेचो उसको। और सिर्फ गुजरात में नहीं, गुजरात के बाहर भी बेचो, जहां मौका मिले वहां बेचो। ऐसा एक जो काम चल रहा था, वो फिर जो है गुजरात की एजेंसियों के ध्यान पे आया, तो उसको भी पकड़ लिया गया। वो क्या आपको बताते, दृश्य आपको दिखाते, ये उसका दृश्य है। ये वो लोग हैं जो कि पकड़े गए। इन लोगों ने फैक्ट्री खोल कर रखा था भाई साहब, गुजरात में, बिल्कुल गांधीनगर, बिल्कुल सरकार, हमारा जो कैपिटल है उसके बिल्कुल करीब पीपलज है वहां पे। और सिर्फ वहां पे नहीं, राजस्थान में भी, लेकिन पीपलज में बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता था, बिल्कुल सरकार की नाक के नीचे। तो वो लोग जो है वो 4 फैक्ट्रियां चलाते थे। ये सब लोग आप देख रहे हैं, वो सब उसी के क्या कहते हैं, किंग पिंग मान लीजिए, या तो ये ड्रग सिंडिकेट या माफिया, जो कहना चाहें आप। ये सब दृश्य हैं, वहां से पकड़े गए, ये सब चीजें वहां पे पाई गई हैं, ये सब सीज की गई है। तो हम आपको बता दें कि 230 करोड़ रुपए का ड्रग्स जो है वो पकड़ा गया, उसका जत्था जो है वो पकड़ा गया। ये भी जो है गुजरात एटीएस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का संयुक्त ऑपरेशन था। तो इन लोगों ने जो है अब शुक्रवार की रात के समय अमरेली, गांधीनगर का पीपलज और राजस्थान का सिरोही और जोधपुर में एमडी ड्रग्स बनाने की 4 फैक्ट्री जो है वो उस पर रेड डाली और उसको सीज किया है। और साथ में लिक्विड और क्रिस्टल फॉर्म में एमडी ड्रग्स को पकड़ लिया है, जिस जत्थे की कीमत भारतीय करेंसी में 230 करोड़ की होती है। और उसमें 13 लोगों की जो है गिरफ्तारियां हुई है। और ये ड्रग्स बनाने का रॉ मटेरियल जो है वो हमारा जो वापी, जो कि एक समय एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया माना जाता था, उस वापी की एक केमिकल फैक्ट्री से उनको रॉ मटेरियल सप्लाई होता था। और इसमें आगे एक जानकारी जो है वो बताई, इसमें बहुत सारे लोग हैं। इसका जो मास्टरमाइंड माना जाता है वो मनोहर लाल एनानी है, जो कि अहमदाबाद के थलतेज में रहता है। फिर कुलदीप सिंह राजपूत है, जो कि गांधीनगर में रहता है। ये 2 मुख्य सूत्रधार हैं। और उसके बाद उनके जो और चट्टे बट्टे हैं, उन सब ने इसको अंजाम दिया। और ये काम जो है एक अरसे से चल रहा था, और गुजरात एटीएस और एनसीबी ने इसका पर्दाफाश किया है। अब हमारे गुजरात राज्य के डीजीपी साहब हैं, विकास सहाय, उन्होंने इस बारे में जो है पूरी जानकारी दी है, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ, सुनिए और देखिए। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को बहुत बड़ी सफलता मिली है। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जो जॉइंट टीम है, उन्होंने आज एक ही साथ 4 जगह रेड किया है। और 4 जगह रेड करके हमारी ये जो लड़ाई है नारकोटिक्स के विरुद्ध में, उसमें बहुत बड़ी सफलता हमको हासिल हुई है, प्राप्त हुआ है। सबसे पहला रेड जो हुआ है वो भीनमल में हुआ है, जो सिरोही राजस्थान का है, जहाँ से हमको करीब 15 केजी एमडी मिला है और 100 लीटर लिक्विड एमडी मिला है। भीनमल सिरोही राजस्थान में जो इस षड्यंत्र में इन्वॉल्व थे, जिनको हम लोगों ने अभी कस्टडी में लिया है, उनके नाम है, पहला मैंने कहा वो मनोहर कृष्णदास एनानी, जो अहमदाबाद गुजरात के रहवासी हैं, राजा राम हैं जो राजस्थान के हैं, बजरंग लाल भी राजस्थान के हैं, नरेश हैं वो अहमदाबाद के हैं, और कन्हैया लाल है वो
अहमदाबाद का। दूसरी जो रेड हुई थी, और ये सब रेड में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, हमारे लोकल एसओजी के अधिकारी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी साथ में रह के ये रेड किए हैं। दूसरी जगह जो रेड हुई है वो हुई है पीपड़ज गांधीनगर गुजरात में, जहाँ से हमें करीब करीब 500 ग्राम एमडी मिला है और 17 लीटर लिक्विड एमडी मिला है। वहाँ से भी हम लोगों ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुलदीप है जो जोधपुर के हैं, रितेश दवे बनासकाठा गुजरात के हैं, हरीश सोलंकी वलसाड गुजरात के हैं, दीपक सोलंकी पाली राजस्थान के हैं और शिवकांत अग्रवाल जोधपुर राजस्थान के हैं। जो तीसरी जगह रेड हुई है वो हुई है ओसिया, एक जगह है जोधपुर में, वहाँ पर रेड किया है। वहाँ से हमें कोई एमडी प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन रॉ मटेरियल से एमडी बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो इक्विपमेंट्स हमने वहाँ से बरामद किया है। और वहाँ से राम प्रताप जो ओसिया के रहवासी हैं जोधपुर के, उनको हमने अपने कस्टडी में लिया। जो चौथी जगह हमने रेड की है वो है अमरेली गुजरात की, जिसमें तिरुपति केम टेक करके एक इंडस्ट्री है, वहाँ से हमने रेड किया और 6.5 kg एमडी हमें प्राप्त हुई है और 4 लीटर लिक्विड एमडी हमको वहाँ से मिला है। और वहाँ से हमने नितिन काबरिया जो अमरेली के रहवासी हैं और किरीट मंडलिया जो सावरकुंडला के रहवासी हैं, उनको हमने कस्टडी में लिया है। इन चारों रेड्स में जो पूरा हमने नारकोटिक्स द्रव्य को पकड़ा है, उसकी मार्केट वैल्यू करीब करीब 230 करोड़ बताई जाती है और ये बहुत बड़ी सफलता हमें आज मिली है। और मैं एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के सभी अधिकारी कर्मचारियों को खूब खूब अभिनंदन देता हूँ। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारियों को उनके साथ सहयोग और योगदान के लिए भी उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। ये जो पूरा षड्यंत्र हुआ था, जो रॉ मटेरियल था, वो रॉ मटेरियल वापी एक जगह है गुजरात में, वहाँ के GIDC से इसको सोर्स किया गया था। ये रॉ मटेरियल 2-bromo-4 मिथाइल के नाम से जाना जाता है। और इसके अलग अलग जो आरोपी हैं जिनको हमें कस्टडी में हैं, उनकी पूछपरछ अभी चालू है। ज़्यादा डिटेल्स अभी हमको धीरे धीरे प्राप्त होगी, लेकिन इन सब आरोपियों की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रेल्स हैं वो भी हमें अभी तक मिल चुकी है। और ये पूरा किस्सा जो है, ये 4 अलग अलग जगह जो रेड हुई है, इसकी पूरी जो इन्वेस्टिगेशन है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से करने की ओर से की जाएगी, क्योंकि इसमें गुजरात, राजस्थान और शायद कहीं आगे भी निकले तो एक राज्यव्यापी सिर्फ नहीं है, लेकिन राज्य के बाहर भी इसके फैले हुए हैं। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी इसका आगे का पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो ये मामला सिर्फ गुजरात राज्य से सीमित नहीं है, ये गुजरात से बाहर का और भी राज्य जो है वहां भी ये फैला हुआ नेटवर्क है, ये कहना है हमारे DGP साहब विकास सहाय साहब का। तो बड़ा गंभीर मामला है। अब पकड़ा जा रहा है ड्रग, ये अच्छी बात है, लेकिन डर साथ में सभी जो जानकार लोग हैं, जिन लोगों ने भी क्राइम बीट को थोड़ा बहुत भी कवर किया है, तो वो समझते हैं इस चीज को कि ये जो पकड़ा जा रहा है ना, वो उससे खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि कितना उसकी आड़ में कितना डाला जा रहा है, कितना घुसाया जा रहा है, वो अगर समझ में आए तो वो फिर समझने की और जानने की बड़ी बात है। क्योंकि चारा जो है वो डाल के फिर बहुत बड़ा सप्लाई जो है घुसा दिया जाता है। ये पुरानी ये रणनीति होती है इन सब लोगों की। तो इस पर हम कुछ ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, हमने इसको एज ए न्यूज ही बताया आपको। पर आपको ये सुन के देख के जो लगा वो आप हमको कमेंट करके नीचे लिख के भेज दीजिए। और अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।